शिव भगवान शंकर का शिवालय, माता पिता का आशीर्वाद हमें कई विपदाओं से बचा देता। हम कई बार लोगों से कहते हैं आपके घर नजदीक में गुरुद्वारा है, आपके नजदीक में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा विराजमान है, आपके नजदीक में कोई संत साधु सन्यासी का कोई आश्रम है, आपके नजदीक में शिवालय है, जाया। गुरुद्वारे में दर्शन करने नहीं जाओ तो सेवा करने जाया, मंदिर में जल चढ़ाने न जाओ तो आरती के दर्शन करने जाया, सेवा करने जाया। कई बार गुरु की आशीषता में आप बच्चा बड़ा हो गया, शादी करने का जिज्ञासा प्रकट, शादी करने की जिज्ञासा प्रकट हुई। बच्चे का नाम लक्ष्मी चंद्र रख दिया क्योंकि सेठ जी के पास बहुत धन था। लक्ष्मी चंद्र का विवाह करना है तो उज्जैनी की साधु नामक वैश्य की एक बेटी से जिसका नाम था बेहुला, उस बेहुला से उसका विवाह। मनसा ने विचार करा इस लक्ष्मी चंद्र की शादी हुई है, इसके अभी तक ये शंकर का ध्यान लगाता था, इसलिए इसको कोई शाम 10 नहीं पाता था, विपदा की घड़ी इसके पास नहीं आती थी। अब जब शादी हो गई, ये पत्नी में दिल लगाएगा और पत्नी में दिल लगाएगा उतनी देर में इसको 10 कर दिया। शादी कर पति अपनी घर में आया, बेहुला अपने कक्ष में पहुंची। इतने में पति अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, शिव जी का इससे ध्यान हट गया, ध्यान हटा, मनसा ने पिस्टल को भेज दिया, 10 लिया। लक्ष्मी चंद्र के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ। चंद्र धड़फड़ाकर रोने लगा, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा नगर हाहाकार मचाने लगा। 7वां बेटा हुआ था, उसकी शादी हुई और मर गया। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। बेहुला ने विचार करा, मैं भी उज्जैन के निवासी हूँ, मैंने भी महाकाल का भजन करा, मैंने भी शंकर का भजन करा है, मैं उज्जैनी के निवासी हूँ, मैंने शंकर का गुणगान किया है। बेहुला को याद आया, शिव महापुराण के खंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, दरवाजे पर जो तोरण द्वार बनते हैं, दरवाजे पर जो बंदरवाल लगती है वो साधारण नहीं लगती है। आजकल तो स्टील तांबा पीतल की मोतियों की बंदरवाल लगती है। पहले के जमाने में केले के पत्ते, केले के खम्भ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इसकी बंदरवाल लगती थी। केले के खम्भ लगे थे और बेहुला ने उस केले के पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस केले के पत्ते की नाव बना ली। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी हो उससे पहले बेहुला अपने पति लक्ष्मी चंद्र को लेकर पानी में कूद गई। मरा हुआ शव जिसको जहर चढ़ रहा था, उस जहर चढ़ने के कारण उसका मांस जल रहा था, क्योंकि इतना भयंकर विष में डसा था, पूरा मांस सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए। 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर दिया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकारते हो चुप हो जाते हो। 1 महीना पति का कंकाल हो गया, शव में से बदबू आने लगी, केवल हड्डी बची, मांस गायब हो गया। 1 महीने में बेहुला ने शिव को पुकारा। वासुकी ने आकर देखा कि सुंदर लाल चुनर ओढ़ी है, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चुड़ला है, पाँव पैजनियां पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, सिर पर बोर लगाई है, माथे में बिंदी लगाई है, लाली होठों पर। देखा, पता करा क्या हो गया, पति मर गया। 1 महीना हो गया, सड़ चुका है, कंकाल हो चुका है। वासुकी आगे ने कहा इसको अंतिम संस्कार करो, कुछ नहीं बचा। नहीं, मेरा बाबा इसको जीवित करेगा, ये मेरा विश्वास करता है। वासुकी गया, जैसे वासुकी नाम गए तो शंकर जी ने पूछा क्यों वासुकी, पता कर रहा है? हाँ, एक भक्ता नाम को पुकार रहे, इसका पति मर चुका 1 महीने पहले। 1 महीना हो गया, फिर तो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, वो नहीं करते। पता कर उसके पति को हुआ क्या था। वासुकी नाग जैसे गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन मनसा है, उसको 10 लिया। मेरी बहन मनसा ने किसी को भेज दिया था और उसने उसको 10 लिया। नैनों से वासुकी नाग के नेत्र बहन जल रहने लगा। वासुकी अपनी बहन के पास गया, मनसा तूने क्या कर दिया? तू शिव जी की पुत्री होकर शंकर ने तुझे प्रकट करा, तो शिव से मनसा करती है,
मैंने तो नागों के कहने पर यह कार्य करा था, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। मनसा जो शंकर की सेवा में लीन होता है, शंकर के लिए कार्य करता है, उसको जगत में लोग पूछते हैं मनसा तू एक काम कर दे, मेरा महादेव तुझे भी जगत में पूजा देगा। मनसा ने तब क्या, उसके कंकाल को वापस भर दे, उसको जीवित कर दे। मनसा क्या हो ही नहीं सकता, होगा तू कर मनसा। मनसा से जैसी वासुकी नाग ने कहा मनसा देवी एक धोबन का रूप रखकर गई और धोबन का रूप रखकर कपड़े धो रही थी, वह नाव पहुंच गई। नाव पहुंचते से धोबन ने कपड़े को पछीटते से जल गया उसके पति के कंकाल पर। जल पड़ते से ही पति जिंदा होकर बाहर निकल कर आई नहीं, घबराई नहीं, बेहुला घबराई नहीं, बाहर पति जीवित हो गया। चरण पकड़ लिया, आप कौन? मैं मनसा। चरणों में धोख लगाकर कहती है मनसा कृपा करना। इतने में शिव प्रकट होकर कहते हैं मनसा आज से तू आएगी, तूने एक सुहागन का सुहाग दिया है, जगत में तू बुझाई, तूने सौभाग्यवती को सुहाग दिया है, गोदी में वापस उसके सुहाग डाल दिया है। जो नारी का खंड सौभाग्य होगा शिव ने वर दे दिया। शंकर हरधंदा देता बड़े प्रेम से, शिव का जप करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, हाथ में इतनी जल्दी नहीं है, जीत कर आगे बढ़ेगा। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की लीला का। गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में, बड़े भाव के साथ आनंद के साथ आप सब स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर आनंद भाव